विवाह हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसी दौरान उन्हें माता पिता बनने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसे भयंकर रोग होंगे जिसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा। समलिंग का विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता, महिला महिलाएं के साथ भी कर सकता। कलमी ही मनुष्य मिलने वाले हैं। कलम के माध्यम से ये हम आगे ट्यूब में से निकलेगा। ये तो कहना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से जब श्रावक अपना संकल्प लेता है तो वह अपने गृहस्थ जीवन में, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता तभी जबकि ये संकल्प हो जाता है। इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यद्यपि इस प्रकार के संकल्प विदेशों में भी होता है। भिन्न भिन्न परंपराओं के साथ चलने वाली जनता भी इसको स्वीकार करती है, किंतु जो महत्व भारतीय संस्कृति के अनुसार है वह अन्यत्र इसका फल अथवा विधि देखने को उपलब्ध नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक प्रथम सोपान माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में इसलिए लोग प्रवेश पाते हैं कि धर्म का ये प्रवाह अक्षुण्ण रूप से बना रहे। आप लोग थोड़े सोचिए कि यदि गृहस्थ आश्रम को विधिवत यदि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्या ये धर्म का प्रवाह आपको अक्षुण्ण रूप से मिल सकता है? देवगति में एक प्रकार से विवाह का वहाँ पर संबंध ही नहीं होता, और नरकों में तो बात ही नहीं। रही बात तिरिंचों में भी इसका पालन बहुत कुछ अंश में होता है, और मनुष्य में एक प्रकार से इसका इतना महत्व है कि आज धर्म यदि टिका है तो इसी आधार पर ही टिका है, आगे भी टिकेगा तो इसी आधार पर टिकेगा। ये निश्चित है कि जो क्षत्रिय पुरुष होकर के तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं उन्होंने भी इसको स्वीकारा है। ये बात अलग है, वर्तमान में 24 में 5 बाल इति माने जाते हैं, लेकिन यह एक अपवाद के रूप में है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 माने गए हैं, और इन चारों पुरुषार्थों का यथोचित आगम पद्धति के अनुसार पालन करना प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और आज इसका विकृति रूप जो देखने को उपलब्ध है वो उद्देश्य के बारे में ना समझ के कारण है। यह गृहस्थ आश्रम इस हद तक पालन किया जाता है जिसके द्वारा अहिंसा और शाकाहार खान पीन अपने आप सामने आ जाता है, और एक प्रकार से पहनाव और एक प्रकार से आचरण पद्धति सुंदर रूप से, निर्दोष रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है जिसमें शिक्षा आदि को प्राप्त की जाती है। फिर दूसरे आश्रम में वह गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही एक प्रकार से शिक्षा को अर्जित करने की पद्धति आज तक चली है, और ये दोनों जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है उन्हें उस आश्रम के माध्यम से प्राप्त हो ही जाता है। उसके अनुसार वे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अमल में जो कोई भी कमियां आ रही हैं
आ गई है, उसका परिणाम दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं, अमेरिका जैसे जैसे राष्ट्रों में भी इसका पालन होता है, किंतु विधियों में विकृति आने से, उसका सही पालन नहीं होने से सामाजिक व्यवस्था वहाँ की चरमरा गई है। और यह लेख कटु लेख हम लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि विद्या अध्ययन करते समय ही वो विद्यार्थी जो क्या कन्या के रूप में हो, बालक के रूप में हो, दोनों में प्रेम विवाह हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसी दौरान उन्हें माता पिता बनने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाता है। अब वो वैधानिक नहीं है, ये बात अलग है। इस सिर दर्द के कारण वहाँ की समाज की व्यवस्था ये दिशा में आ गई है। इसी प्रकार थोड़े कम बेसी अन्य राष्ट्रों में भी प्रचलन में है और उसकी हवा धीरे धीरे पूर्व की ओर भी आना प्रारंभ कर चुकी है और उसका रास्ता शिक्षा पद्धति है। शिक्षा में इन पद्धतियों में अंतर आने के फलस्वरूप ये सारी विकृतियाँ हो रही हैं। पहनाव में भी ये विकृतियाँ हो गई हैं। एक अभी अभी हमारे पास पुस्तिका आई थी, प्रबंध, हाँ, पाठशाला इस शीर्षक से वो किताब आई थी हमारे पास, और उसको देखने से ऐसा लगता है वो पुस्तिका बहुत जल्दी जल्दी प्रकाश में पुनः आ जाए तो आप लोगों की आंखें खुल सकती हैं। जो कमियां आज हो रही हैं उसको हम अवश्य ही रोक सकते हैं। यदि नहीं रुका तो पक्का है आप यहाँ भी वही पश्चिमी सभ्यता है वो यहाँ आने वाली है। कैसे हो रही है? ये तो माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, वह बिना विवाह के ही हुआ है। अब उनको माँ कहें या पिताजी कहें या कोई समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वहाँ कैसे हो रही है? बाद में विवाह होने के उपरांत भी वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ अपने जीवन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितनी ही बार वह विवाह कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं। एक महिला के जीवन काल में सुना था, हमने पढ़ा भी था, 80 बार उसने अपने जीवन काल में विवाह संबंध स्थापित किया, और कब छोड़ा और कब किया इसके तो उसमें कुछ उल्लेख नहीं मिला, किंतु यह अवश्य हमने पढ़ा था। अब सोचिए, यह यदि रूप यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? संतान की व्यवस्था कौन करेंगे, कैसे करे, और घर के संस्कार कैसे चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो वृद्धावस्था में माता पिताओं की क्या दशा होगी, इसके बारे में आप लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी कमी यही रही है। सैकड़ों वर्ष तक दूसरे की सत्ता के अनुसार चलने का आपका जीवन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ऐसे संस्कार पड़ गए, इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियां आ गई। फिर भी भारत एक ऐसा राष्ट्र है, इन सब तूफानों के उपरांत भी उसने इन क्रियाओं में अवश्य ही संयम रख रखा है, और आज उसी संयम की सुगंधी आप लोगों के लिए 10 लक्षण जो धर्म है अथवा ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में उपलब्ध है। उत्तम शब्द लगाया श्रवणों की अपेक्षा, और उसकी दूसरी पद्धति से अनु के रूप में जब श्रावक के पास रहता है तो श्रवण संस्कृति के संरक्षण हेतु वह श्रवण तो काम करते ही हैं, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने की अपेक्षा से और उसमें जो कुछ भी आवश्यक है उसकी पूर्ति स्वयं श्रवण नहीं करते, किंतु श्रावकों के द्वारा वह संपादन हो जाता है बिना कोई चंदा चिट्ठी के भी। कितने भी हो वह होता आया है। इतिहास को पढ़ने से ऐसा लगता है भारतीय संस्कृति एक प्रकार से अहिंसा के आधार पर जीवित है। इसको यदि आप रखना चाहते हैं तो विवाह पद्धति को सुदृढ़ जो लिखा गया उसके अनुसार आप पालन करेंगे। यहाँ पर
अभी भी वह परंपरा चल रही है, तो एक आध बार मान लो गड़बड़ियां हो जाती हैं तो वह छोड़ने का उपक्रम कर लिया जाता है। किंतु छोड़ने का उपक्रम कर लिया जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए संतान की आवश्यकता होती है पुरुष के गृहस्थ को, इसीलिए वह विवाह करता है। केवल वासना की पूर्ति के लिए नहीं होता, क्योंकि वासना एक अनिवार्य नहीं है, किंतु संतान का होना अनिवार्य है। पहले कह चुका हूँ, यदि वह संतान नहीं होगी तो यहीं पर ब्रेक लग जाएगी, आगे किसी प्रकार से वह चल ही नहीं पाएगा। चाहे वह तीर्थंकरों की परंपरा हो, चाहे सामान्य और कोई गृहस्थ की परंपरा हो, इन दोनों परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए यह अनिवार्य है। प्रवाह तभी चल सकता है जब उसमें प्रवाह के लिए गति मिलती रहती है। स्टॉप डैम जैसे बनाने से नदी का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार आज का हाल होता जा रहा है। जब पानी ज़्यादा गिर जाता है तो वह स्टॉप डैम के जो या ब्रिज जो कुछ भी बांध बंधे हैं उनके दरवाज़ा खोलना पड़ता है। फलस्वरूप कई शहरों और नगरों के लिए वह एक प्रकार से बाढ़ का रूप विकराल लेकर के, अभी अभी दक्षिण में सुना कि ऐसा बाढ़ का विकराल रूप हो गया। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यह यदि रुका, स्टॉप कर देंगे तो निश्चित रूप से वह आपके लिए प्रलय के लिए काम आएगा। अभी प्रलय का दिन बहुत दूर है, लेकिन प्रलय होने में देर भी नहीं लगता, क्योंकि हमने आपको पानी की बांध दी। ऐसे यदि आप करेंगे निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वहां पर इतनी बाढ़ आ गई, पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? जो कुछ संग्रह था वह सब बह करके चला गया, तो वहां पर पानी कहाँ से ऊपर से लाए? जो कुछ भी पानी गिरता है ऊपर से वर्षा का, वो उसी में बह जाता है, सम्मिश्रित होता है, पीने लायक रहता ही नहीं। और हैजा आदि के जो भयानक रोग उत्पन्न हो करके जनहानि भी होती चली गई। यह सारे आप लोगों के सामने हैं। कोई भी प्रवाह जो नियुक्त किया गया है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें हम सुधार चाहें तो कर सकते हैं। अहिंसा की रक्षा के लिए आपको ये करना होगा, यदि नहीं करोगे अवश्य ही इसके लिए पश्चाताप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आज घर में जब आप विवाहित होकर के कन्या को ले आते हैं वर वधू के रूप में, और उसके लिए उसी समय उसी दिन घड़ी वह ग्रह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। का यह रूप नहीं हो सकता, ये उपासना की एक पद्धति है। आप सुन रहे हैं? हाँ, ये विवाह पद्धति एक उपासना है जो कि भगवान के द्वारा ही यह स्थापित है। और ये भगवान कहीं एक स्थान पर या एक समय से उत्पन्न नहीं होते, किंतु इनकी भी परंपरा अनादि काल से होती आई है। एक भी परंपरा में एक भी व्यक्ति ऐसे अपवाद के नहीं हुए। ये बात अलग है, तीर्थंकरों के अभाव में वहाँ उसके लिए विराम मिल जाता, लेकिन उस कार्य की पूर्ति के लिए बीच बीच में आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि और श्रावक भी इस ढंग से उसको आगे बढ़ा लेते हैं आगम के अनुकूल। आज आगम की पद्धति प्राय करके समाप्त होती चली जा रही है। उस आगम की पद्धति में यदि कमी आ जाएगी, निश्चित रूप से इसका कोई भी इलाज नहीं है। और आज भी यह अहिंसा का रूप हमें व्यवस्थित करना है, और उसके लिए यह जो गृहस्थ धर्म के आचार संहिता लिखी गई है उसको भी हमें व्यवस्थित करना है। यद्वा तद्वा यदि किया जाएगा उसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। संयम का बंधन हुए बिना गृहस्थ असंयमी कोरा नहीं रहता, उसका भी अपना संयम होता है। जैसे कल कहा था, संयम उसकी एक सीमा है, क्योंकि संयम के छोड़ करके यदि संयम को अंगीकार कर लेता है तो उस स्थान पर उसकी संतान आदि वहां पर आ जाते हैं। तो यह अपवाद के रूप में जो मैंने 5 तीर्थंकरों का नाम लिया वो एक अपवाद है, हुंडा सर्पनी का ही रूप मैं मानता हूँ। और
अन्य जितने भी तीर्थंकर होते हैं, चाहे वो विदेह में हो, चाहे वो भरत अभ्रया इरावत में हो, 24 ही इस प्रकार काम में आते हैं, क्योंकि ये होना अनिवार्य। 4 पुरुषार्थ के बिना कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, ये एक उक्ति है कि प्राकृतिक भाषा में जो कर्म में निष्णात होता है, यथावत आगम के अनुसार वह चलता है, तो वह धर्म में भी शूरवीर होता है, और धर्म के लिए भी शूरवीर होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें 22 परिचय और उपसर्ग को सहन करने की बात पहले आ जाती है। और आपके लिए 22 परिचय नहीं है, किंतु 2200 परिचय हो सकते हैं। केवल आप भूख प्यास को ही परिचय मत समझो, किंतु चारों प्रकार के पुरुषार्थ, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ करते समय आप लोगों के लिए कितनी कठिनाइयों का अनुभव होता है। अपने आप ही संयम का पालन हुए बिना रह नहीं सकता। तो आज यह आप लोग जो देख रहे हैं, उन आगम के अनुसार ही लिखा हुआ है, और आज भी उसका पालन हो रहा है, अन्यत्र इसका पालन नहीं के बराबर रह गया। ऐसा क्यों हुआ? दुर्लभ वस्तु होती है, उसका इसी ढंग से किया जाता है। यहाँ पर दुर्लभता होते हुए भी संस्कार होने के कारण और ऐसी पाबंदियां होने के कारण किसी भी प्रकार से नहीं होता। कितने सख्त मर्यादाएं बनी हुई है विवाह की, आप देख सकते हैं। एक समय था जिस समय, आज वह 60-70 वर्ष पूर्व की बात हो सकती है, बैरिस्टर चंपत राय हुए हैं जिन्होंने कि जैन लॉ के रूप में भी सरकार के सामने वो एक किताब लिखी थी। उसमें उसका शीर्षक उन्होंने कहा जैन लॉ, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि हम इन पद्धतियों को कभी भी छोड़ नहीं सकते। और उसमें सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा था कि हम विवाह पद्धति को किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते। उसी के माध्यम से ये हमारा अहिंसा धर्म पल रहा है, और हमारे मति, हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। घोड़ा है, उसको जोत सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लगाम नहीं लगाएंगे तो वह किसी भी प्रकार से आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकेगा। दोनों का ही नाश होना अनिवार्य हो जाता है। आज भी यदि मान लो गड़बड़ी हो जाती है, कोई भी पति का अवसान हो जाता है, वह स्त्री रह करके अपने संतान का पालन करती हुई और उस वैधव्य के साथ भी संस्कार डालती रहती है, और उसके प्रति व्यवस्था भी उसी रूप में की जाती है। अन्यत्र यह देखा नहीं जाता है उसके परिणाम स्वरूप कहीं भी वह विवाह करके किसी भी रूप में उसके फल स्वरूप जो संतान हो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट जो है, विदेशों में जो विद्यालय होते हैं, उसका यही एकमात्र रूप रहता है। कोई पता नहीं रहता है माँ कौन है, पिता कौन है, संस्कार कहाँ से आए, क्या नहीं है, और उनको अनाथ के रूप में, कॉन्वेंट का अर्थ होता है इंग्लिश में अनाथ होता है, सुन रहे हो। और आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय में, महाराज आशीर्वाद दे दो, आप कभी भी नहीं दियोगे, ध्यान रखो। हम आपके रहते हुए और इस बच्चों को हम अनाथ कैसे कह सकते हैं? सोचो, विचार करो। इसलिए अपनी देश की भाषा और अपने देश की परंपरा, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसको जीवित रखना है। इसलिए आपको कितना भी कष्ट का अनुभव करना पड़े, किंतु अपने बच्चों को अनाथालय में मत भेजो आपके रहते हुए। तालियां कम बज रही है, गलती तो महसूस हो रही है। और जितने भी श्रीमान जी हैं वो अपने ढूंढ करके फलों के, फूलों के, जो धानों के, बीजों के, यही जो है पशुओं के और गाय भैंस आदि सबके ये सारे बीज समाप्त हो गया। उसी प्रकार अब कलमी ही मनुष्य मिलने वाले हैं। कलम के माध्यम से ये अब आगे ट्यूब में से निकलेगा। हाँ, विज्ञान है, सोचो, विचार करो, कितना बड़ा आविष्कार है। हाँ, आविष्कार, ये एक प्रकार से अभिशाप सिद्ध हो रहा। और इसको आप ऐसे कहते हैं दूध। अब आपको कोई दूध ही नहीं मिलेगा, ये गैया का दूध है या किसका दूध है ये पता तक नहीं लगेगा।
और वो जानते हैं ऐसा दूध बन रहा है, यूरिया के माध्यम से दूध बन रहा है और आपके यहाँ सुबह सुबह आकर के खड़ा हो जाता। उसी के बाद दही भी जम रहा बताते हैं। अब जमाने वाला चाहिए, जमाने की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जम जा रहा है, जमता जाएगा, बिल्कुल हूँ वही दही मिलता। लेकिन उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं तो पूछियो नहीं। कम उम्र में भी आंखें चली जा रही हैं, 2 आंखों से काम नहीं आता आजकल। सुन रहे हो महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? भैया 4 आंखें, 4 नहीं 8 आंखें, एक चश्मा में इस प्रकार के कॉलम बने हुए रहते। दूर का अलग है, पास का अलग है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, साइड का अलग है, उच्च का अलग है, और धूप का अलग है, छाव का अलग है। हाँ, प्रदर्शन का अलग है, दर्शन का अलग है। अलग अलग सब हो रहा है। और पहले क्या करते थे, गैया का दूध मिलता, उसके द्वारा घी बनता और उसको कुछ बना करके काजल बना लेते और बच्चे के आंख डाल देते और एक डाटा यहाँ पर भी रख देते, गाल के ऊपर। गाल के ऊपर क्यों रखते थे? नजरअंदाज हो जाए, यदि बीमारी आ ही नहीं सकेगी। और आंखें कहीं से भी दूर से पहचान हो जाए। अरे दूरदर्शन नहीं, दूर दृष्टि रखा करो। ऐसे ऐसे अपव्यय के माध्यम से आपके घर में बीमारियां आ गई हैं, उनको बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। उसको आप पाल रहे हैं। हाँ, हम दया के पालक हैं। क्या करना है आपने को बताओ। ऐसे ही यह जो टीवी निकल रही है और वीडियो बन रहे हैं, ये सारे के सारे अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं। रात दिन वो चलते रहते हैं, बच्चों का अध्ययन करना कम हो रहा है और वह केवल उसी के सामने बैठा रहता है। सुनते हैं, कई बार हमने सुना और पढ़े भी, किंतु वह अभी भी चल रहा है। और कई बार उसके बाद प्रतिवाद हुए हैं कि वह ये हुआ है कि अब कह ही नहीं, हम क्या कर सकते, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात तो है। अब उसको हम संक्षेप कैसे कहें और शब्दों के तोड़ मरोड़ कह दें तो वो भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये कहना चाहता हूं कि समलिंग का विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता, महिला महिलाएं के साथ भी कर सकता। ये क्या होगा हमें बताओ। अब संतान की कोई है ही नहीं, वह मामला ही नहीं। पुरुष कैसे बच्चों को जन्म दे सकता? पहले उसको नाम पुरुष था, अब पुरुष के स्थान पर वो पत्नी बन गया। आप थोड़ी सी गौर करिए और आपको कदम उठाना पड़ेगा। भारत में तो होना बहुत कठिन है, ये ध्यान रखना। नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए, अरे बनाओ कोई बात नहीं, बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर वह चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भविष्य क्या है पहले से सामने दिख रहा है। उसमें ये लिखा है, वो प्रबंधन, पाठशाला प्रबंधन में इसकी द्वारा इसीलिए कहा गया है कि छात्रा अलग रूप में और छात्र अलग रूप में विद्यालय में करते थे, और यदि यह साथ साथ करेंगे तो यही दशा होगी। ऐसे भयंकर रोग होंगे जिसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा। आज वह लगभग 70 वर्ष पूर्व में लिखा गया था, और भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी चलती थी उसका पूरे के पूरे विस्तार पूर्वक हमने उसका वाचन किया। लगा कि हाँ, आज इस किताब की बड़ी आवश्यकता है और आप लोगों के श्रीमानों के वित्त की भी बड़ी आवश्यकता है। यदि सदुपयोग करना चाहते हैं तो उसका अमल करके उसको प्रवाह में लाइए, तो अवश्य यह धर्म का संरक्षण आपके माध्यम से होगा और इसका फल बहुत काल तक आपको मिलने वाला है, और इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारत जैसे पहले था उससे भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप आज साक्षर ज्यादा हुए हैं, साक्षर होने के उपरांत उसको अमल करना ये परम आवश्यक है। यदि नहीं होता है तो दशा बहुत खराब है।
खराब दशा की ही मात्र मैं प्रवचन दूं ये ठीक नहीं, किंतु रास्ता भी आवश्यक है। अंधकार फैलता है तो एक टिमटिमाता हुआ दीपक भी पर्याप्त होता है और वो बहुत दूर तक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। ज्यादा दूर तक नहीं भी प्रकाश जाता है तो भी आप हाथ में लेकर के चलते रहिए, अवश्य ही आपको वह काम में आएगा और वहां तक गंतव्य तक आपको पहुंचा देगा। समय पर छान करके तेल उसमें डालते जाइए और तेल के स्थान पर पानी न डालिए, क्योंकि उसमें यदि पानी आएगा तो बुझ जाएगा। पक्की बात है, क्योंकि पानी और तेल तरल तो होते हैं और उसको आगम में कहा गया यह सूक्ष्म होता है, नहीं स्थूल होता है। स्थूल और स्थूल की परिभाषा यही की गई है कि जो पत्थर है, लकड़ी है, आदि आदि तोड़ दो, पुनः वह जुड़ती नहीं, इसको स्थूल कहा है। और पानी है, 1 लीटर निकाल दिया और दूसरे में मिला दिया, अच्छी बात है, मिलाते मिलाते वह एक में हो जाता, इसका नाम स्थूल है। इसलिए आपका कर्तव्य है आप ऐसा प्रयोग करिए जिसके द्वारा धर्म को स्थायित्व मिल जाए और यह क्रम चलता रहे। ये 4 आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पुरुषार्थ के लिए ये चलने के प्रयोग के यह चिन्ह है। और उसमें ये लिखा उन्होंने जो 3 पुरुषार्थ में और 3 आश्रम, पहले गृहस्थ आश्रम में क्या होते हैं, पहले सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम, फिर इसके उपरांत वानप्रस्थ आश्रम, फिर बाद में चौथे में संन्यास आश्रम। यदि आप संन्यास की भी सुगंधि का पान करना है तो आप आइए, शिक्षा पद्धति में आप अंतर लाइए और इतिहास पढ़िए, उसके अनुसार देखिए। यहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला आदि आदि बड़े बड़े विद्यालय थे। एक एक प्रांत में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें हजारों नहीं लाखों गुरुकुल पर चालू थे और उसमें शिक्षा का प्रावधान था। देश विदेश से सारे लोग आते थे और आज विदेश की ओर सब जा रहे हैं और उनको क्या मिल रहा पता नहीं, लेकिन आप लोगों का संकल्प है बेटा यहाँ पर घर में नहीं रहना, जाओ विदेश जाओ। नहीं समझे वहां पर क्या करना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वहां पर नौकरी करना, आप स्वतंत्र काम नहीं कर सकते, वहां पर ध्यान रखो, ये रूल है वहां पर, ये कानून है, ये बंधन है वहां पर। आपके लिए पैसा एकमात्र दिख रहा है, ये सब गलत है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए, अनुसंधान कराइए और उधर सरकार भी कह रही है आइए भारत लौट करके और हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वही लत पड़ गई है हमें तो बाहर से बाहर जाएंगे तभी वहाँ पर शिक्षण हो सकता, नहीं, कतई ही गलत है। यहाँ की जो हिंदी के बारे में प्रत्येक राष्ट्र में विदेशों में हिंदी का प्रशिक्षण मिलना प्रारंभ हो चुका है। भारत इसको करे या न करे, लेकिन विश्व के जो है जनता इससे और जल्दी अवगत होने जा रही है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अब आगे बढ़ने को है। पहले था तो बीच में रह गया था पीछे, अब वह जागृत हो गया है और वह आने को तैयार है, क्योंकि यह भारत सोने की चिड़िया है। अब सोने की चिड़िया को अब खबर नहीं है कि हम सोने की चिड़िया हैं और वह उड़ना बंद कर दें, उड़ना भूली। चिड़िया सोने की तू उठ, उड़ जा। हाँ, ये तो हम ऐसा ताली तो कम से कम बज रही है, लेकिन यह तालियां हमें तभी खुश कर सकती है जब हम आपके कदम इस ओर धीमी धीमी गति से भले ही सही लेकिन सही दिशा में उठेंगे तो अवश्य मैं देखूंगा उन सारे छात्र छात्राओं की दशा बहुत खराब है और वो किन कर्तव्य विमूढ़ में हैं, पढ़े लिखे हो करके भी। अभी हमने 1 महीने भी नहीं हुआ उस समय पढ़ा और सुना कि कम से कम भी 50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर करने वाले उनकी संख्या और इसी प्रकार 30,000 से भी ज़्यादा स्नातक भी है। उसमें क्या क्या नहीं है आप उसको खोल करके पढ़िए। इतना ही नहीं 672 के क्या पीएचडी वालों की संख्या भी थी और इसके लिए आवेदन पत्र उन्होंने भर दिया था, किंतु केवल पद थे 600 या 700। सुन रहे हो?
फिर भी उनको इससे उम्मीद थी कि हमें कम से कम इस आवेदन पत्र पर नौकरी मिल जाएगी। अब वह नौकरी एक प्रकार से 5-6 हजार की भी नहीं है, उसके लिए लालायित है। पीएचडी का महत्व और गौरव ही समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट सोचेगी, क्या सोचेगी, हमने लाखों रुपए का व्यय किया और वह 5-6 हजार के लिए आवेदन कर रहा, ले रहा, वो भी क्या करेंगे। इसलिए आप श्रम करिए और आगे कदम बढ़ाइए। आपकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति अवश्य होगी, किंतु श्रम के बिना यदि आप काम करेंगे निश्चित है आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए वह अभिशाप सिद्ध होगा। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहने में आ गया और आज तो आप जानने को भी तैयार हैं, तो हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं। हाँ, और आप अवश्य ही इन शब्दों को, कटु शब्दों को भी सुना है। यह अवश्य है, जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो वह एक प्रकार से मीठे स्वाद ज़्यादा लेने से वह बीमारी बढ़ती है और उसके लिए कटु दवाई के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसको आप भोजन न समझ करके औषध समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममा।